नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर फिर से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्य कर्मचारियों के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट APR या ACR अनिवार्य रूप से भरा जाना है। तो ACR APR आप 5 मिनट से अपने मोबाइल से या लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको बताया जाएगा। साथ ही ACR APR भरना क्यों ज़रूरी है, इसमें साथियों राजकाज पर आपको हेयरगी कैसे सेट करना है, हेयरगी में रिपोर्टिंग अथॉरिटी किसको बनाया जाए, रिव्यूइंग अथॉरिटी कौन होगा और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होगा, साथ ही मार्क टू ACR सेल इसमें कौन आएगा, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको ACR बनने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। साथ ही दोस्तों राजस्थान की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें। सरकारी योजना में चाहे राज्य कर्मचारियों की संबंधित हो या आमजन के लिए, सभी की जानकारी दोस्तों आपको इसी यूट्यूब चैनल पर तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं ACR APR 5 मिनट में आप अपने मोबाइल से कैसे भरें। साथ ही समस्त अधिकारी कर्मचारी को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ACR भरनी होती है। ACR साथियों आपको प्रमोशन के लिए बहुत ही जरूरी है। जो वर्ष भर आपने काम किया है, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट होती है, जो अपने उच्च अधिकारी को सबमिट करानी होती है। साथियों प्रमोशन के लिए कम से कम 5 वर्ष की ACR आपकी कंप्लीट होनी जरूरी है। इसलिए समस्त अधिकारी कर्मचारियों को अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रति वर्ष समय से भरनी चाहिए। प्रमोशन के समय दोस्तों आपकी ACR यदि कंप्लीट नहीं होती है तो आपको उस DPC से आपको डेफर किया जा सकता है। इस चीज़ का कर्मचारियों को ध्यान रखना है, इसलिए समय से आपकी ACR आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब समझते दोस्तों ACR बनने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम पर जाना होगा। गूगल क्रोम पर जाकर आपको यहाँ पर SSO टाइप करना होगा, क्योंकि साथियों सभी काम अपने SSO ID के माध्यम से होते हैं। SSO में अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालना होगा। जैसे आप कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपकी SSO ID ओपन हो जाएगी। SSO ID लॉगिन होने के बाद आपको इस प्रकार का फ्रंट पेज दिखाई देगा। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं के आइकन दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर राजकाज सर्च कर लेना है। राजकाज सर्च करने पर राजकाज से संबंधित आपके पास आइकन दिखाई देंगे। इसमें आपको APR ACR पर क्लिक करना होगा। ACR APR पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद साथियों आपके सामने इस प्रकार ACR APR वाला पोर्टल खुल जाएगा। उसमें आपकी कर्मचारी की सारी डिटेल होगी। सबसे पहले आपकी डिटेल को आपको वेरीफाई कर लेना है। राइट साइड आपको इनबॉक्स APR, आउटबॉक्स APR, एम्प्लॉय कॉर्नर APR ये दिखाई देंगे। यहाँ पर साथियों एम्प्लॉय कॉर्नर पर आपको APR पर क्लिक करना होगा। APR पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, यानी आपके मोबाइल पर एक OTP भेजी जाएगी। यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। जैसे साथियों आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। इसके लिए आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर SSO के प्रोफाइल में जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी के OTP नहीं आ रही तो आप दोस्तों एक बार प्रोफाइल में अपना आधार नंबर चेक कर ले और आधार नंबर में अपना मोबाइल अपडेट है या नहीं ये आप सुनिश्चित कर ले। उसके बाद ही दोस्तों आपके मोबाइल पर OTP भेजी जाएगी। जैसे साथियों OTP आते हैं आपको यहाँ पर OTP डालने का ऑप्शन आएगा। आपके मोबाइल पर जो OTP नंबर आए हैं वह OTP नंबर आप डालें और OTP को वेरीफाई करें। OTP को वेरीफाई करने के बाद साथियों आपको नेक्स्ट पेज इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दोस्तों पिछली जो ACR भर रखी है उसका विवरण आपको दिखाई दे सकता है, जिसको आप देख सकते हैं। यह साथियों अगला पेज आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ पर क्रिएट हेयरगी पर क्लिक करना होगा। पहले साथियों संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा हेयरगी क्रिएट करके कर्मचारी को भेजा जाता था, उसके बाद कर्मचारी ACR भरता था। लेकिन साथियों अब सेल्फ के हेयरगी क्रिएट करने का ऑप्शन दे दिया गया है, तो आपको क्रिएट हेयरगी पर क्लिक करके अपनी हेयरगी सेट करनी है। साथियों जैसे आप हेयरगी पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपके पास पेज दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले कर्मचारी की पर्सनल डिटेल होगी। इसमें कर्मचारी का नाम, उसका एम्प्लॉय ID, रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट, सारी डिटेल दोस्तों आप एक बार चेक कर ले। और चेक करने के बाद यदि आपके किसी प्रकार कोई भी त्रुटि है तो अपने डिपार्टमेंट से पहले सही करवाए, उसके बाद ही आप ACR भरे। और यदि आपकी पर्सनल डिटेल सही है और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है तो आपको दोस्तों अगले स्टेप पर चलना है। अगले स्टेप में फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का रहेगा, यानी 365 दिन की आपको ACR APR बननी है। और साथियों एकेडमिक पीरियड में इसमें जो शिक्षक होते हैं यानी शिक्षा विभाग के अध्यापक होते हैं, उनको एकेडमिक पीरियड के हिसाब से ACR बननी होती है। उनका एकेडमिक पीरियड 1 जुलाई से शुरू होता है, जो 30 जून तक लागू रहता है, और अन्य कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। तो साथियों आप इस प्रकार से अपने फाइनेंस एरिया सेलेक्ट कर लें। साथियों आपका पोस्टिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा। डेजिग्नेशन आपकी देख लेना है, पोस्टिंग ऑफिस कहाँ पे आप वर्किंग है,
साथ ही पोस्टिंग डेजिग्नेशन आपकी क्या है। साथियों इसमें भी किसी प्रकार का बदलाव है तो आप पहले सही करें और उसके बाद ही आपको ACR के लिए आगे बढ़ना है। उसके बाद साथियों अप्रूवल हायरार्की हो गई। अप्रूवल हायरार्की में आपने हायरार्की आपको सेट करनी होगी। तो हायरार्की के लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी, साथ ही रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इनमें कौन से अधिकारी आएंगे, तो साथियों सबसे पहले रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रिपोर्टिंग अथॉरिटी में जिस अधिकारी के नीचे आप काम कर रहे हैं वह रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा और उसके ऊपर जो अधिकारी होता है वह रिव्यूइंग अथॉरिटी रहेगा। किसी किसी कर्मचारियों के रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अथॉरिटी सेम ही होता है, लेकिन दोस्तों यदि आपके अलग अलग है तो आपको अलग अलग करना है और सेम है तो आपको सेम भरना है। जैसे साथियों किसी ऑफिस का 3 स्तर पर डिपार्टमेंट चलता है, जैसे ब्लॉक स्तर पर और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और लास्ट स्टेट लेवल पे। तो जो ब्लॉक स्तर पर होगा वह आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा और जो आपका अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वह रिव्यूइंग अथॉरिटी रहेगा। और स्टेट लेवल पर जो HOD होता है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है या जिसको भी नियुक्त कर रखा है वह आपका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रहेगा। फिर भी साथियों आपको समझ में नहीं आता है तो आप ACR सेल पर कॉल करके पता कर सकते हैं, या आपका जो भी फाइल हैंडलर है जो आपकी पर्सनल फाइल देखता है उस अधिकारी कर्मचारी से आप संपर्क कर सकते हैं। तो वह आपको दोस्तों अपनी हायरार्की बता देगा, कौन आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, कौन रिव्यूइंग अथॉरिटी है और कौन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है। लास्ट में मार्क टू ACR सेल, इसमें दोस्तों अपना ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप हेड है उसको सिलेक्ट करना है। साथियों हायरार्की सेट करने के लिए आपको सबसे पहले जिस भी अधिकारी के अधीन आप काम कर रहे हैं उसका नाम आप सर्च कर सकते हैं। नाम से साथियों बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों के नाम लिस्ट में आ जाएंगे, तो आपको उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा साथियों आपको इसके आगे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। इसमें साथियों आपका जो प्रेफरेंस लिस्ट में डाल रखा है उन अधिकारी कर्मचारियों का नाम आ जाएगा। यदि उनमें से है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या साथियों आपके ऑफिस सेक्शन में है, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी या रिव्यूइंग अथॉरिटी, तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने डिपार्टमेंट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, डायरेक्ट आप ऑल पे क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप उस अधिकारी की एम्प्लॉय आईडी से सर्च कर सकते हैं या नाम से सर्च कर सकते हैं। साथियों यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो एडवांस सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय आईडी, SSO आईडी और मोबाइल नंबर का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ से सर्च करके दोस्तों अपनी सही हायरार्की सेट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आप सेलेक्ट कर आपको हायरार्की सेट करनी होगी। और लास्ट में दोस्तों अपना मार्क टू ACR में जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके ACR सेल को आपको मार्क कर देना है। सब करने के बाद दोस्तों एक बार दोबारा से अपने पेज को पूरा देख ले। इसमें सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल होगी, कब से कब तक की आप ACR भर रहे हैं उसकी डिटेल आ जाएगी, और उसके नीचे आपने जो हायरार्की सेट की है उसका पूरा विवरण आपके सामने होगा। और सब कुछ सही होने के बाद आपको दोस्तों इसके नीचे सेव एंड इनिशिएट पर क्लिक करना होगा, तो आपकी हायरार्की सेट हो जाएगी और दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी। हायरार्की सेट होने के बाद नेक्स्ट पेज में पार्ट फर्स्ट होगा। इसमें साथियों आपको पूरी डिटेल भरनी होगी। ऊपर वाली डिटेल अधिकारियों के लिए होती है, कितने समय एब्सेंट रहे या लीव पे रहे उसकी डिटेल देना होता है। उसके बाद उनके टारगेट होते हैं, टारगेट यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद कहीं नाइट स्टे किया तो उसका विवरण देना होगा। साथ ही दोस्तों जो 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी अधिकारी है उनको हेल्थ चेकअप के बारे में विवरण देना होगा। तो साथ ही ऊपर जो डिटेल है आपसे संबंधित तो आपको पूरा डिटेल भरनी है, अन्यथा दोस्तों उसको छोड़ देना है। और नीचे आपको कर्मचारी अधिकारी द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी वर्ष भर आपने जो कार्य किया है उसका संक्षिप्त विवरण जो 150 शब्दों में आपको दोस्तों यहाँ पर टाइप करना है। ये साथियों डायरेक्ट आप इसमें हिंदी में टाइप नहीं कर सकते, तो आप कुर्ती देव के माध्यम से ट्रांसलेट करके या गूगल इनपुट टूल्स के माध्यम से आप दोस्तों यहाँ टाइप कर सकते हैं। और यदि मोबाइल से आप करें तो दोस्तों डायरेक्ट भी आप मोबाइल से इसमें टाइप हो जाएगा। पर ध्यान रखने वाली बात यह है 150 शब्द से दोस्तों ज़्यादा हो गए तो आपका यहाँ पर एरर दे देगा, आपका सेव नहीं होगा। इसलिए आपको वर्ष भर जो भी कार्य किया गया हो उसका संक्षिप्त विवरण आपके 3 से 4 लाइन में दोस्तों 150 शब्दों के अंदर अंदर देना होगा। इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं और बाद में दोस्तों इसको आप सबमिट कर सकते हैं। और प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आपने जो भी भरा है पूरा डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों प्रिंट आउट ले ले या अपने कंप्यूटर में सेव कर ले। तो आप कुछ वेरीफाई करने के बाद आप इसको सबमिट पर क्लिक करें। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपकी ACR सबमिट हो जाएगी और आपकी ACR अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास पेंडिंग बताएगी। जब रिपोर्टिंग ऑफिसर इसको अप्रूव कर देगा तो रिव्यूइंग ऑफिसर के पास जाएगी। ऐसे रिव्यूइंग ऑफिसर इसको अप्रूव करता है तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास जाएगी और फाइनली आपकी ACR सबमिट हो जाएगी। ACR सबमिट होने के बाद जो अधिकारियों ने मार्क किया उसको देखने के लिए दोबारा से आपके पास वेरीफाई करने के लिए कुछ समय बाद ACR वापस आती है। तो दोस्तों आप अपनी रिव्यूइंग रिपोर्ट देख ले कि आपके अधिकारियों ने आपके ACR पर क्या टिप्पणी की है और उसके बाद अपने आधार से आपको उसको वेरीफाई करना होगा और फाइनली आपकी ACR पूरी तरह से सबमिट हो जाएगी।
बाकी साथियों आप अपने एसीआर का स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। तो साथियों ये थी एसीआर बनने की पूरी प्रक्रिया। एसीआर आपको दोस्तों कैसे बननी है सारी डिटेल आपको बता दी है। तो जो भी अधिकारी कर्मचारी अभी तक भी एसीआर नहीं भरे हैं तो दोस्तों इसमें एसीआर बनने की लास्ट तारीख 30 अप्रैल रहती है। 30 अप्रैल से पहले पहले आपको अपने एसीआर सबमिट करनी होती है। तो आपको बिल्कुल भी अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है। तुरंत प्रभाव से अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से आप 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की एसीआर आप सबमिट करें। तो साथियों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अन्य साथी कर्मचारियों को भी भेजें, जिससे वह भी आसानी से अपने एसीआर, एपीआर स्वयं भर सके। तो साथियों इसी प्रकार सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।